नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ड्रीम कनेक्ट के फेसबुक ऐड कोर्स के लेसन नंबर 3 में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक ऐड काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क फेसबुक ऐड। एंड नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड टारगेटिंग ऑडियंस। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क फेसबुक ऐड। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग को जानना। तो समझो कि फेसबुक ऐड अगर कोई बंदा कैंपेन सेट करने जा रहा है तो आखिरकार उसे ये पता होना चाहिए कि फेसबुक ऐड काम कैसे करता है, फेसबुक ऐड के क्या प्रोसेस होते हैं और हमें कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वैसे कौन सी मिस्टेक्स होती है जो हम लोग को नहीं करना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में कि हम लोग जब डिटेल्स टारगेटिंग करते हैं तो वो कौन से सेक्शन में होता है, वो कौन से लेवल पे होता है, कौन से स्टेज पे होता है। ये सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और आते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया हाउ टू वर्क फेसबुक ऐड। सो अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एक फेसबुक अकाउंट होता है और फेसबुक अकाउंट के अंदर हमें दो चीजें मिलती है, एक तो फेसबुक पेज और सेकंड फेसबुक ऐड मैनेजर। अब बात करते हैं फेसबुक ऐड मैनेजर की। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में कि फेसबुक ऐड मैनेजर दो टाइप्स के होते हैं, एक पर्सनल फेसबुक ऐड मैनेजर एंड सेकंड बिजनेस ऐड मैनेजर। अब बात करते हैं यहाँ पे, वो ऐड मैनेजर कुछ भी हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है। मान के चलिए हमारा कोई फेसबुक ऐड अकाउंट है, हम लोग किसी भी एक ऐड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फेसबुक ऐड अकाउंट है और इसमें दो कैंपेन सेट किया गया है। आप सिर्फ दो कैंपेन नहीं, आप कई कैंपेन सेट कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड कैंपेन सेट कर सकते हैं फेसबुक ऐड अकाउंट में। अब बात करते हैं कि फेसबुक ऐड अकाउंट के बाद बात आती है कैंपेन की। कैंपेन में हम लोग क्या चीज सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको और भी बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। कैंपेन के अंदर हम लोग एड सेट को सेट करते हैं, यानी एक कैंपेन पार्टिकुलर एक कैंपेन के अंदर काफी सारे आप एड सेट क्रिएट कर सकते हैं और उस एड सेट के अंदर आप मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं, मल्टीपल ऐड कॉपी आप लगा सकते हैं, जिसको हम लोग ऐड कॉपी बोलते हैं। तो कहने का मतलब कैंपेन जो होता है ये हो जाता है आपका लेवल 1, ये हो जाता है लेवल 1, एड सेट हो जाता है आपका लेवल 2 एंड ऐड जो होता है वो आपका होता है लेवल 3। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं स्टेज भी। तो आपका ये हो गया स्टेज 1 और ऐड सेट होता है स्टेज 2 और ऐड इमेज जो होता है वो होता है स्टेज 3। तो इस तरह से हम लोग स्टेज बाई स्टेज हम लोग काम करना शुरू करते हैं। अब इन सारे चीजों को और भी डीपली समझते हैं, इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार फेसबुक काम कैसे करता है। तो सबसे पहले काम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। तो इसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2 एंड ये हो गया लेवल 3। हाँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब बात करते हैं सबसे पहले कैंपेन की। वन कैंपेन कैन हैव मल्टीपल एड सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट लगा सकते हैं। कैंपेन विल बी मोर पावरफुल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर एड सेट। कहने का मतलब मल्टीपल एड सेट आप एक कैंपेन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वो एड सेट मल्टीपल जो होंगे वो मल्टीपल टाइप्स के होंगे, एक टाइप्स के नहीं होंगे। सेटअप ए कैंपेन फॉर ईच ऑफ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। जब आप कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। आपका क्या पर्पस है, आपके ऐड का पर्पस क्या है। वो सेल्स हो सकता है, वो लीड जनरेशन हो सकता है, वो ट्रैफिक हो सकता है, वो ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, या फिर कुछ भी, बहुत सारे होते हैं, वो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। गेट रिपोर्टिंग ऑन एग्रेट स्टेटस फॉर मल्टीपल एड सेट एंड ऐड। कैंपेन के अंदर जो मल्टीपल ऐड सेट होते हैं या फिर ऐड होते हैं उनका आप स्टैटिक्स चेक कर सकते हैं, वो कैंपेन के अंदर चेक करेंगे। टर्न ऑन और ऑफ कैंपेन एंड इट विल अप्लाई टू ऑल ऐड सेट एंड ऐड। मान के चलिए कि आपके पास एक कैंपेन है, मैं एक हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल के ऊपर एक कैंपेन मैंने सेट किया। अब उस हेयर ऑयल के अंदर काफी सारे ऐड सेट हैं, वो एड सेट काफी लोकेशन पे हो गए। मतलब मान के चलो हमारा ये एक कैंपेन है
और इस कैंपेन के अंदर हमारा एक एड सेट हो गया, है ना, ये एक एड सेट हो गया। और इस एड सेट पे मैंने टारगेट किया, मान लो पटना को, मैंने टारगेट किया पटना को। एक एड सेट और मैंने क्रिएट किया और इस बार मैंने टारगेट किया कोलकाता को। मान के चलते हैं कोलकाता को मैंने ये टारगेट किया। अब यहाँ पे चीजें क्या होती है, अब यहाँ पे समझिएगा। मान लेते हैं कैंपेन के अंदर दो हमारा एड सेट था, एक पटना के ऊपर एक कोलकाता के ऊपर। अब यहाँ पे जो मैंने पटना को टारगेट किया वहां पर से हमें अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कोलकाता के ऊपर रिजल्ट कुछ खास नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जो कोलकाता का जो एड सेट था इसको मैं ऑफ करूंगा और पटना वाले को रन करूंगा, जो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर मान के चलिए पटना और कोलकाता दोनों का जो एड सेट था वो काम नहीं कर रहा है, दोनों जो टारगेट किया था वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो मैं जैसे ही इस कैंपेन को पॉज करूंगा तो हमारा दोनों एड सेट और इस एड सेट में जितने भी ऐड रहेंगे सारा पॉज हो जाएगा, सारा पॉज हो जाएगा। जब हम लोग कैंपेन को रिमूव करेंगे तो सारा एड सेट और सारा एड कॉपी भी रिमूव हो जाएगा। ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि अगर आप एक पार्टिकुलर कैंपेन को आप रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे काफी सारे एड सेट और एड इमेज होंगे, एड कॉपी होंगे जो कि डिलीट हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बात हो गई कैंपेन की कि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट, मल्टीपल एड कॉपी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एड सेट की। वन एड सेट कैन हैव मल्टीपल एड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड यूज कर सकते हैं। एड सेट विल हैव द सेम फीचर्स कैंपेन हैड प्रीवियसली। बिल्कुल कैंपेन की तरह ये भी काम करता है। कंटेन वन और मोर एड्स। इसमें आप एक से अधिक एड्स भी यूज कर सकते हैं। अब देखो एड कॉपी क्या होता है, ऐड क्या होता है, ऐड में आप क्या चेंज करोगे, टाइटल चेंज करोगे, उसका इमेज चेंज करोगे, उसका वीडियो चेंज करोगे, उसका बटन क्या है, कॉल टू एक्शन बटन क्या है, ये सारा कुछ आप चेंज करोगे ऐड में। कंट्रोल द बजट एंड शेड्यूल फॉर ईच एड सेट। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैंपेन में आप क्या चीज सेट कर सकते हैं, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे कोई अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है तो वहां पे मैं ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगा। अब एडसेट में क्या होता है, एडसेट में आप अपना बजट सेट कर सकते हो। मान के चलो आप किसी एक एडसेट के ऊपर आप 300 रुपये का बजट पे करना चाहते हो पर डे का, तो वो आप वहां पे सेट कर सकते हो। अगर आप एक टाइमिंग के अनुसार अपने एडसेट को चलाना चाहते हो या अपने कैंपेन को चलाना चाहते हो तो वहां पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। 6 बजे के सुबह और 6 बजे के शाम तक आपका कैंपेन चलेगा। इस टाइप से आप अपना ये आप शेड्यूल भी लगा सकते हो। ये सारा कुछ हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टर्न ऑन और ऑफ एड सेट एंड इट विल अप्लाई टू ऑल एड। जैसा कि मैंने बताया कैंपेन का सेम फंक्शन इसमें भी काम करता है। अगर आप एक एड सेट को पॉज करते हो और उस एड सेट के अंदर काफी सारे एड इमेज रहेंगे तो वो सारा एड पॉज हो जाएगा। अगर आप एक एड सेट को पॉज कर रहे हो तो सारे ऐड पॉज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा कि ऐड को भी हमें पॉज करना है, वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐड सेट को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर जितने भी ऐड होंगे, ऐड कॉपी होंगे, वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो इन चीजों का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। अब आते हैं ऐड के ऊपर। ऐड विल कंटिन्यू टू डिफाइन क्रिएटिव ऑडियंस एंड बिडिंग। Ad will continue to define creating audience and bidding। अब ad के अंदर क्या होता है, इसमें कुछ चीजें चेंज हुई है जो कि फेसबुक ने जब अपडेट लाया है तो उसमें कुछ चीजें चेंज हुई है। ऑडियंस और बिडिंग जो होता है वो एड सेट के ही अंदर आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जब कोई एड लगाने जा रहे हैं तो वहां पे आप क्रिएट मल्टीपल एड सो आवर सिस्टम कैन ऑप्टिमाइज क्रिएटिव टर्न ऑन और ऑफ एड। अब समझते हैं ऐड में आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, आप अपना इमेज यूज कर रहे हैं या फिर कैजुअल यूज कर रहे हैं या फिर आप अपना वीडियो ऐड यूज कर रहे हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। आप कॉल टू एक्शन बटन चेंज कर सकते हैं, पिक्सल चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एक मान के चलिए आप लीड जनरेशन का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लीड फॉर्म जो होगा उसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप मैसेज का यूज कर रहे हैं तो आप मैसेज का जो फॉर्म होता है जो कि चैटबॉट की तरह काम करता है उसे भी आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें ऐड में भी होती है और कुछ चीजें ऐड सेट में भी होती है।
तो दोनों को यूज किया जाता है अच्छा ढंग से, तब जाकर के हमारा कैंपेन अच्छा से परफॉर्म करता है। लेकिन कैंपेन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कैंपेन में एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। लेकिन अब फिलहाल में क्या हुआ है कि फेसबुक ने एक नया अपडेट दिया है कि कैंपेन के अंदर आप एक बजट सेट करते हो कि मुझे इस कैंपेन के अंदर इतना बजट ही पे करना है, और उस कैंपेन के अनुसार जो आपने बजट सेट किया है वो एड सेट पे फेसबुक ऑटोमेटिकली कट करता है। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करता है उसके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करेगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसके ऊपर कम खर्च करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि फेसबुक किस तरह से काम करता है, और फेसबुक के लिए हमें अगर कोई ऐड लगाना है तो हम लोग किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।